हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं और ना ही पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं और ना ही हमें कोई ऐसी स्कीम के बारे में पता है। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल, हम आपको अपनी तरफ से कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले स्वागत है आप सबका ऑप्शन लर्निंग मास्टरी सीरीज में। पिछले कुछ समय से हमने ऑप्शंस को बहुत बेसिक, स्टार्टिंग, फाउंडेशनल लेवल से सीखने की एक शुरुआत की है। अभी तक करीब 30 वीडियोस उसके अंदर डल चुके हैं। अगर आप ठीक समझें, आपके पास समय हो, आप भी ऑप्शंस को स्टार्टिंग से बुनियादी लेवल से सीखना चाहें तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीरीज को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। और हम आपको ये बताना चाहते हैं, अभी तक हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को लास्ट में ऑप्शन ग्रीक्स पर ला करके छोड़ा, जिसमें हमने बात की आपसे थीटा ग्रीक के बारे में और एक डेल्टा ग्रीक के बारे में। आज मैं अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाता हूं और मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में कि ये नॉन डायरेक्शनल क्या है, एक लेमैन इसका कैसे फ़ायदा उठा सकता है, कैसे समझ सकता है, कैसे हेल्प कर सकती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ करके देखेंगे लाइव स्क्रीन पर और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। विश्वास जानिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक एक्मुलेट की है, जैसे हमने बात की एक थीटा जिसका नाम है डेल्टा, तो ये डेल्टा की ही आप एक्सटेंशन मान सकते हैं। डेल्टा से हम समझते हैं डायरेक्शन के रिस्क। जो डेल्टा ग्रीक है वो एक डायरेक्शन के रिस्क को मेजर करता है या डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी को मेजर करता है। अगर आप कोई एक ट्रेड, डायरेक्शनल ट्रेड बनाते हैं, फर्ज कीजिए आपका बायस बुलिश है और बाजार बुलिश ही चलता है, तो डेल्टा आपकी वहां पर कैसे कैसे क्या क्या हेल्प करता है वो आपको बहरहाल वो इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिलेगी। आज हम, जैसा मैंने कहा, उसी डिस्कशन को, उसी इन्फॉर्मेशन को आगे ले जाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल क्या चीज़ है। जैसा ये शब्द अपने आप में ही बता रहा है, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल से मतलब है कि एक इन्वेस्टर का, ट्रेडर का, एक रिटेलर, फ्रेशर, बिगनर का, एक इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर का, ये एक एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर का भी बायस हो सकता है कि वो मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना ही नहीं चाहता किसी भी कंडीशन में, चाहे उसका जो मर्जी बायस हो, जैसा मर्जी बायस हो। आपने देखा होगा कभी कभी लोग अपना बायस बना बना करके थक जाते हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, बाजार ऊपर नहीं जाता, साइडवेज हो जाता है या नीचे चला जाता है। वो प्रिडिक्ट करते हैं कि बाजार नीचे जाएगा, वो नीचे ना जाकर के या तो ऊपर निकल जाता है या साइडवेज हो जाता है। तो एक स्टेज ऐसी आती है, मे बी सूनर और लेटर, कि एक ट्रेडर इन्वेस्टर कहता है कि मुझे मार्केट की अब डायरेक्शन को प्रिडिक्ट ही नहीं करना, मुझे तो कुछ एक ऐसी चीज बता दो, ऐसी कोई चीज मिल जाए कि मैं ये चार्ट रीडिंग के चक्कर से ही बाहर आ जाऊं, ये टेक्निकल एनालिसिस से ही मोटा मोटी बाहर आ जाऊं, कि मेरे को चार्ट को रीड ही नहीं करना। मुझे कुछ ऐसा सिंपल एक सिस्टम बता दो, कि ऐसी एक स्ट्रैटेजी बता दो भैया कि मैं दोनों तरफ अपनी पोजीशन बना करके बैठ जाऊं, कि बाजार जहां पर मर्जी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, साइडवेज हो जाए, कुछ ऐसा बता दो कि मेरे को उस सिचुएशन में प्रॉफिट आ जाए। तो विश्वास जानिए, ऐसी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। आप ऑप्शंस के साथ नॉन डायरेक्शनल व्यू भी बना सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज के साथ भी मार्केट में आप इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे लाइव करके देखते हैं और हम दोनों तरीके से समझेंगे। एक चीज आपको और बताता हूं, नॉन डायरेक्शनल को असेस करने का जो तरीका है वो ये कि जो आपका डेल्टा का इम्पैक्ट होगा, हमेशा मैंने बताने की कोशिश की है, डेल्टा मतलब डी स्टैंड्स फॉर डेल्टा एंड डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन। आप नॉन डायरेक्शनल में क्या करते हैं कि आप अपनी पोजीशन दोनों तरफ बना देते हैं, अपनी पोजीशन को हेज कर देते हैं।
आप मार्केट को उसके हाल पे छोड़ देते हैं और आप एक्चुअली में अपनी जब पोजीशन बनाते हैं तो उस समय आप डेल्टा को जीरो पर ला करके छोड़ देते हैं। मतलब है कि बाजार जिस तरफ मर्जी चला जाए, अब आप आराम से बाजार की मूवमेंट को देखना चाहते हैं और उस मूवमेंट के बेसिस पे प्रॉफिट कैप्चर करना चाहते हैं। दोबारा इसलिए बताया कि ये ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें आप डेल्टा के इंपैक्ट को नलिफाई कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, नेग्लिजिबल लेवल्स तक ले आते हैं कि डायरेक्शन का आपके ऊपर लॉस ना आए। थीटा वॉलेटिलिटी अलग चीज है, फिर बात करेंगे। आज हम नॉन डायरेक्शन के इस कॉन्सेप्ट को समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या बताना चाह रहा हूं। निफ्टी है, पहले हम देख लेते हैं बाजार का हाल क्या है। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर चलता है 22,464 पे। एटीएम की स्ट्राइक आप इसमें 22,450 भी कह सकते हैं और 22,500 भी, जो आपको ठीक लगे। वैसे तो 22,450 बनती है, पर इजी अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशन के लिए हम 22,500 पर भी काम कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आइए, एक ऑप्शन बायर कहता है, अब मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन बायर अपनी इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ता है या मैं आगे कैसे बढ़ा। कि एक नेकेड ऑप्शन बायर बाजार में जब मार्केट की डायरेक्शन को ऊपर नीचे करके लॉन्ग करता है, कॉल में लॉस होता है, शॉर्ट करता है, पुट में लॉस होता है, इस चीज से जब वो थक हार जाता है तो वो सोचता है कि मैं ऐसा क्यों ना करूं, मैं कॉल और पुट दोनों को ही बाय कर लूं, मैं मार्केट को हाल पर छोड़ दूं, उसके ऊपर जाएगा तो कॉल में कमा लूंगा, नीचे जाएगा तो पुट में कमा लूंगा, एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ ले करके निकलूंगा। आइए देखते हैं कि वो ये काम कैसे करता है और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। आइए, ये साथ में मैंने इसको ओपन कर दिया है। ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं, ये दुनिया जान के आप स्ट्रैटेजीज और ये टेढ़े मेढ़े आप नाम देख रहे हैं, विश्वास जानिए, आपको नाम में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ थोड़ा सा समय मेरे साथ लगाइए। अगर कॉन्सेप्ट आपको ना समझ आ जाए तो फिर आप कमेंट्स में या चैट में बताइएगा। नॉन डायरेक्शन बात हो रही है, हम नॉन डायरेक्शन बायर्स बनाएंगे पहले ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऑप्शन बायर में एक ऐसा भाई है, मैं अपने बारे में बात करता हूं, ऐसी स्थिति है कि मेरे पास पैसे भी कम है, कैपिटल भी कम है और मेरे को ऑप्शंस को बाय करके चलना है। क्यों? क्योंकि मैं अभी मार्केट में एंटर करा हूं और मेरा बायस ही है कि मेरे को ऑप्शन बाय करके चलना है, क्योंकि आमतौर पे जब रिटेल बाजार में आता है तो ऑप्शन बाय करने ही आता है। अब वो और आगे बढ़ गया, एक तरफा ट्रेड से अब वो दो तरफा ट्रेड की आ गया। मतलब कहता है कि अब मैं लॉन्ग शॉर्ट करूंगा ही नहीं, अब मैं मार्केट को दोनों तरफ से प्ले करूंगा। ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ। तो भैया ऐसी स्ट्रैटेजी आप देखो, बड़ी सरल स्ट्रैटेजी। वो क्या करेगा, 22,500 की कॉल खरीद लेगा, एक लॉट या दो, जो भी क्वांटिटी सेम रखेगा, और एक उसी तरह से 22,500 की खरीदेगा पुट। क्या किया उसने, एक कॉल खरीद ली और एक पुट खरीद ली और उसने कहा बाजार जहां मर्जी जाए, बाजार मूव करना चाहिए, मूव करेगा। अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कॉल में बेनिफिट आ जाएगा, पुट का छोटा मोटा लॉस दे दूंगा, ऑल इन ऑल प्रॉफिट लेके निकलूंगा। उसी प्रकार अगर बाजार नीचे गिर गया तो पुट में प्रॉफिट कर लूंगा और कॉल में छोटा मोटा लॉस देकर ऑल इन ऑल अपनी नेट पोजीशन प्रॉफिट में बंद कर दूंगा। सीधी सी स्ट्रैटेजी है। ऑप्शन बायर ऐसा सोचता है कि दो तरफा ट्रेड बना देता हूं। आइए फोटो देखते हैं। ये फोटो, ये पे ऑफ ग्राफ दिखेगा ऐसा कि ऊपर चला जाए तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, नीचे गिर जाए तो अनलिमिटेड लॉस। ये देखिए यहां पर कि जो मैक्स प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब है कि जितना मर्जी हो सकता है, ऊपर या नीचे, कोई अंत नहीं है। लॉस की प्रोबेबिलिटी है 30,615। ये 30,000 की रकम कहां से निकली कि एज ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर में हमें पता है कि जो हमें मैक्सिमम लॉस लगता है, हमारा मैक्सिमम लॉस वही होता है जो हमने प्रीमियम दिया होता है। 302, 310 को जमा कर लीजिए, 50 से गुना कर दीजिए, 30,615 रुपए की रकम निकलेगी और आपका 100%। अगर बाजार रेंज बाउंड रह गया, मतलब बाजार अगर कल को यहीं का यहीं सारा का सारा खत्म हो गया, इस पर्टिकुलर रीजन में, जो आपको ये पीला पीला रीजन दिख रहा है, इस केस के अंदर में ये स्ट्रैटेजी आपको, अगर बाजार मूव नहीं करा, क्योंकि आप ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर में आपकी सबसे बड़ी विडंबना या आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बाजार को मूव करना पड़ेगा। अगर बाजार मूव नहीं करेगा तो आपका प्रीमियम गल जाएगा, जिसको आप थीटा डिके कहते हैं। अगर ये थीटा डिके आपके लिए नया शब्द है, नया नाम है, तो वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने थीटा डिके को तसल्ली से समझाने की कोशिश की है। हम होपफुल हैं कि वहां से आपकी बात बन जाएगी। आइए और देखते हैं ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है। बात बड़ी साफ है, आपका मार्जिन वही लगेगा जो प्रीमियम है, 30,615। आमतौर पर रिटेलर इन स्ट्रैटेजीज में बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत करना चाहता है, पर यह पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज की अपनी विडंबना है कि बाजार अगर रेंज बाउंड हो गया तो आपको थीटा का लॉस आएगा, बाजार अगर नहीं चला तो आपकी प्रीमियम दोनों तरफ टूट जाता है और आप एट द एंड ऑफ द डे लॉस में आकर खड़े हो जाते हैं। एक चीज है इसके अंदर। पर बहरहाल ये स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश की है कि ये नॉन डायरेक्शन क्या है।
नॉन डायरेक्शन का सीधा सीधा मतलब है कि आप मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, आप बाजार को उसके हाल पे छोड़ देते हो, स्क्रीन को बंद कर देते हो और बैठ जाते हो आराम से कि भैया मेरे को नहीं करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार जहां मर्जी चला जाए, मेरे को बाजार के चलने से फर्क पड़ता है, बाजार चल गया तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, बाजार नहीं चला तो आपको पता है कि आपको लॉस आ जाना है, सीधी सीधी बात है। अब एक नजर डालेंगे इनके ग्रीक्स पर। अभी तक हमने दो ग्रीक समझने की कोशिश की, एक थीटा है और एक डेल्टा है। आइए देखते हैं कि इसका थीटा और डेल्टा क्या बताता है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये इसका आया सामने डेल्टा, थीटा, गामा। वेगा को छोड़ दीजिए, अभी वेगा पर डिस्कशन हमारा अभी हमने नहीं किया है, पर विश्वास जानिए इन दो कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर भी आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी की समझने की शुरुआत कर पाएंगे। आप देखिए कि जब मैं इसमें जाता हूं तो आप देखते हैं कि जो डेल्टा है, एक कॉल को खरीदा, पुट को खरीदा, आपका जो डेल्टा है वो डेल्टा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। 0.07 पैसे का आपका डेल्टा का लॉस है या डेल्टा का प्रॉफिट है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपने अपनी इस पोजीशन को इनिशियली डेल्टा जीरो बना दिया है, नॉन डायरेक्शनल बना दिया है, आप डायरेक्शन प्ले नहीं कर रहे हैं। सीधी बात है कि आपका जो बायस है, आपका बायस न्यूट्रल है, आप मार्केट की किसी भी दिशा में नहीं है और आप दोनों दिशाओं में हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, आपने बाजार को छोड़ दिया, उसके हाल पे आप थक गए, आप कहते हैं कि अब आप मार्केट की दिशा का अनुमान नहीं लगाएंगे, मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, बाजार जहां मर्जी जाए, जाना चाहिए, अगर गया तो प्रॉफिट आएगा। इसको हम एक बार अपने दूसरे ब्रोकर से भी जाकर के चेक करेंगे और वहां पर भी समझेंगे कि वहां पर क्या दिखता है। आइए हम इसको 22,500 की ही एक कॉल को खरीद लेंगे यहां से और 22,500 की ही एक पुट को खरीदेंगे। हमारा मार्जिन जो लगेगा वो दिख रहा है सामने और एनालाइज करेंगे और आप ये देखिए कि क्या बना। वहां पर भी वैसा ही एक वी शेप प्रोग्राम बन गया, प्रॉफिट अनलिमिटेड आ गया, लॉस हमारा वही आया जो हमारा प्रीमियम था, और ये ब्रेक इवन्स वगैरह के लेवल्स की इसने बात की। ये सब मैं बता रहा हूं आपको, नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा है, पर पैसे कमाने के हिसाब से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डलता। इम्पैक्ट तब डलता है जब आपकी स्क्रीन पर ग्रीन दिखता है, और वही बताने की कोशिश है। अननेसेसरी फालतू का ज्ञान बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ग्रीक्स को देखिए, 2 रुपए का लॉस दिखाता है जो नेग्लिजिबल है। इम्पैक्ट, दो चीजें, ये अभी तक इंफॉर्मेशन से आपको दो चीजें बताना चाहता हूं कि आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, आप अपना न्यूट्रल व्यू मार्केट में कैसे प्ले कर सकते हैं। ऑप्शन बायर बन के ये कर सकते हैं। आप ऑप्शन बायर बन गए, आपने ऑप्शन को खरीद लिया और आपका ऐसा सा प्रोग्राम बन गया। अब एक चीज और दिखाता हूं, इसका नाम जानना चाहते हैं तो इसका नाम होता है लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग का मतलब आपने ऑप्शंस को खरीदा है, स्ट्रैडल का मतलब कि इस फोटो को उन्होंने स्ट्रैडल बता दिया है। एक नाम रखना था, नाम रख लिया, सीधी बात है। अब आप इस पे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए हम 1 मिनट और कुछ करने की कोशिश करते हैं इसको। अभी हम लॉन्ग को समझने की कोशिश करेंगे कि आप ऑप्शंस को लॉन्ग करके न्यूट्रल व्यू कैसे बना सकते हो। आइए, बाजार चल रहा था 22,500 पे, आपने कहा, अभी तो आपने 22,500 एटीएम की कॉल और एटीएम को पुट को खरीद करके स्ट्रैटेजी बना दी। अब आपके पास अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन है। आपने कहा चलो यार, मैं एटीएम नहीं खरीदता, मुझे महंगा लग रहा है, मैं क्यों ना 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चला जाऊं। जा सकते हैं क्या? आइए देखते हैं। कहा चलो 500 की जगह 600 खरीद लेता हूं, आउट ऑफ द मनी कॉल और एक आउट ऑफ द मनी 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पुट खरीद लेता हूं, देखता हूं इसकी फोटो कैसी बनती है। मैं 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चला गया। जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कुछ ऐसी सी फोटो बनी, वीना बन करके नीचे फ्लैट बेड बन गया और कहानी वैसे की वैसे। लॉस वही जो प्रीमियम का लॉस था, प्रॉफिट वही अनडिफाइंड के बाजार जितना ऊपर या जितना नीचे उतना आपको प्रॉफिट। ग्रीक्स को देखा जाए तो ग्रीक्स का भी प्रभाव वैसा ही कि डेल्टा आपने बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया, जीरो कर दिया और आपने अपनी एक पोजीशन बना ली। सिर्फ ऐसा करने से आपने क्या किया, ऐसा करने से आपने एटीएम की कॉल पुट को ना खरीद करके आउट ऑफ द मनी कॉल पुट खरीद के अपने प्रीमियम को थोड़ा सा बचा लिया, और इसकी फोटो आपने वीना बना करके फ्लैट बेड बना दी ऐसे।
आपने जैसे ही ये किया तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का नाम चेंज हो गया, स्ट्रेटजी का नाम उन्होंने इसको लॉन्ग स्ट्रैंगल कर दिया। जो वी शेप बना हुआ था अब वो नीचे से चपटा एक मोटा मोटी डब्ल्यू शेप के जैसे में बन गया और वो लॉन्ग ट्रायंगल बन गया। नाम से क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। इंपैक्ट हमारे पे क्या पड़ेगा बताता हूं। अगर बाजार पहली सिचुएशन में बाजार अगर किसी भी दिशा में भागेगा तो आपका प्रॉफिट जल्दी आएगा, और अगर आप ऐसी पोजीशन बनाएंगे अपना इनिशियल प्रीमियम बचाने के चक्कर में तो पहले बाजार को ये डिस्टेंस कवर करना है फिर प्रॉफिट देना है। 100 बातों की एक बात, अगर बाजार में तेजी से दिशा आएगी तो स्ट्रेडल प्रॉफिट पहले देगा, स्ट्रेंगल प्रॉफिट बाद में देगा। क्यों बाद में देगा? आपने जो ऑप्शंस खरीदी हैं वो आउट ऑफ द मनी खरीदी हैं, स्ट्रेडल में आपने जो ऑप्शंस खरीदी हैं इन द मनी खरीदी है या एट द मनी खरीदी है। तो एट द मनी तेजी से एक पोजीशन पकड़ेगी, वहां पर डेल्टा उसका जल्दी इंक्रीज होना शुरू होगा, उस पर जल्दी प्रभाव आएगा, आपको जल्दी प्रॉफिट आएगा। समझने की चीज इसका नाम नहीं है, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेडल है वो जल्दी क्यों प्रॉफिट देगा और स्ट्रेंगल आपको लेट प्रॉफिट इसीलिए देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेडल में आपने जो ऑप्शंस खरीदी हैं वो एट द मनी खरीदी हैं, या तो ऑप्शंस ही आपने आउट ऑफ द मनी खरीदी हैं, मतलब पहले ही आप बाजार से 100 पॉइंट दूर चले गए। तो जो 100 पॉइंट दूर गए हो तो पहले तो बाजार को 100 पॉइंट चलना है ना, आपकी कॉल को या आपकी ऑप्शन को पुट को एट द मनी होने के लिए पहले वो 100 पॉइंट चलेगा, फिर उसके बाद एक दिशा में भागेगा। और वहीं स्ट्रेडल में कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल एट द मनी ही बैठे हो, बाजार किसी भी दिशा में भागेगा आपको प्रॉफिट आएगा। बहरहाल मेरी समझ क्या थी, आप बात समझ गए। बताना यहां पर यह चाहता हूं कि आप एक न्यूट्रल नॉन डायरेक्शनल अपना बायस एज ऑप्शन बायर को बन करके कैसे अपना ऑप्शन बायर हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं भैया? आपके पास ये दो सीधी सीधी ऑप्शंस हैं। आप एटीएम की कॉल एटीएम की पुट को खरीद लो, अगर आपको ये महंगी लगती हैं तो आप थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल पुट खरीद लो। एटीएम खरीदने से प्रॉफिट जल्दी आएगा, आउट ऑफ द मनी की ऑप्शंस खरीदने से प्रॉफिट थोड़ा सा लेट आएगा। और नॉन डायरेक्शनल में इसके अलावा अगर आप कुछ भी सुनने की या समझने की कोशिश करते हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। फिलहाल में इतनी इंफॉर्मेशन मेरी समझ कहती है काफी है। आगे चलते हैं। हम सबको ये पता है कि यार ऑप्शन बायर एट द एंड ऑफ द डे चाहे वो डायरेक्शन प्ले करे नॉन डायरेक्शनल प्ले करे, ऑप्शन बायर बेचारा जो है ना वो बेचारा मारा जाता है। अगर मार्केट की मूवमेंट नहीं आती तो थीटा का जो लॉस है ना, मतलब जो ऑप्शन की एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, जो उसकी टाइम वैल्यू है, वो टाइम वैल्यू टूटती है, जिसको प्रीमियम गलना कहते हो आप लोग। क्योंकि जो आप एटीएम के ऊपर ये प्रीमियम देख रहे हो 300 रुपए इधर और 310 रुपए इधर, ये सारी की सारी टाइम वैल्यू है। अगर बाजार यहीं पर ही खड़ा रह गया तो आपके 600 के 600 पॉइंट जीरो हो जाने हैं। जो आपने देख लिया कि स्ट्रेडल में 30,000 का लॉस और आपको स्ट्रैंगल में 28,000 रुपए का लॉस दिखाया, वो लॉस कुछ नहीं है, वो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम का लॉस है। क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रीमियम टाइम वैल्यू है, हवा है जो निकल जानी है पैकेट में से। अगर बाजार यहीं खड़ा रह गया तो ऑप्शन बायर एक लूजिंग प्रपोजिशन है भैया। अगर मार्केट में एक तरफा मूव नहीं आया तो यू स्टैंड टू लूज एवरी मोमेंट एवरी डे, मार्केट एंड मूव अहेड। इस पे जितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहो कोई खास फायदा नहीं। चलो यहां तक समझ आई बात। मैंने कहा यार चलो आप ये बता रहे हो कि यार एज ऑप्शन बायर बनके हमें समझ आता है मार्केट मूव नहीं करती तो थीटा का लॉस होता है और हमारा प्रीमियम गल जाता है, खत्म हो जाता है। और मार्केट में ये भी हमने बहुत सुना है कि मार्केट में अगर अच्छी गेम खेलनी है या जो अच्छी गेम खेल रहे हैं वो ऑप्शन सेलर्स हैं, ऑप्शन सेलर्स के पास कैपिटल होता है और वो कैपिटल से छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अच्छे से अपना काम करते हैं और बिना चिंता फिकर अपनी कैपिटल पे अच्छा पैसा बना लेते हैं। तो क्या हम अपनी उस डिस्कशन को आगे ले जाएं और देखें कि हम एक ऑप्शन सेल करके एक न्यूट्रल पोजीशन या नॉन डायरेक्शनल पोजीशन कैसे बना सकते हैं? हम बिल्कुल बना सकते हैं। आइए देखिए, 22,500 को ही समझने की कोशिश करेंगे और अब हम 22,500 को ही बेचेंगे। बेचा हमने, फिर 22,500 की मैंने कॉल बेच दी, 22,500 की मैंने पुट बेच दी। आइए यहां पर भी मैंने एक पोजीशन बना दी। फोटो देखते हैं, फोटो कैसी है? ऐसी फोटो है। अब ये बिल्कुल उल्टा भी बन गया। ऑब्वियसली अगर बायर का ऐसा भी बनता है तो सेलर का ऐसा ही बनेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों टेबल के सामने बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार बना। आइए अब देखते हैं इसमें क्या है। प्रोबेबिलिटी जो है सो है सामने,
मैक्सिमम प्रॉफिट कि मैं ऑप्शन सेलर हूं, तो ऑप्शन सेलर में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट वही होता है जो मेरे को प्रीमियम कैप्चर होता है, तो मेरा प्रीमियम कैप्चर 30,000 रुपए का है, तो मेरे को 30,000 से ज्यादा बचने नहीं है। लॉस मेरा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों? क्योंकि मैं ऑप्शन सेल करके बैठा हूं, किसी भी दिशा में बाजार अगर तेजी से निकला, जिस प्रकार किसी भी दिशा में अगर बाजार तेजी से निकले तो ऑप्शन बायर पैसे कमाता है, उसी तरह से किसी भी दिशा में अगर बाजार तेजी से निकले ऑप्शन सेलर पैसे गवाता है। सेम गेम है, कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच है, एक का प्रॉफिट है तो दूसरे का लॉस है, दूसरे का प्रॉफिट है तो पहले का लॉस है। जीरो सम गेम है, इससे ज्यादा कुछ इसके अंदर में है नहीं। बायर और सेलर का यही आपस में कॉम्बिनेशन बनता है। अगर बायर कुछ प्रॉफिट कमाएगा तो सेलर को लॉस आ रहा होगा, जो यहां पर ये है, और अगर सेलर कुछ कमा रहा होगा। आप एक गेम आपने देखी कि जो ऑप्शन बायर था उसका ये वाला छोटा सा रीजन जो था वो येलो था और वही उसका लॉस था, बाकी ये दोनों रीजन उसके प्रॉफिट थे। और ऑप्शन को जब मैंने सेल पर्सपेक्टिव से देखा तो वही छोटा सा जो रीजन था, वो छोटा सा ही रीजन ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट हो गया और बाकी दोनों एक्सट्रीम लॉसेस हो गए। सीधी सीधी बात है, ये दोनों का आमने सामने से एक मिरर व्यू है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में ऑप्शन बायर का लॉस हो रहा होगा ना, वही सामने आपको रीजन है जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है। वही तो बात हुई कि जो 30,615 रुपए ऑप्शन बायर का लॉस था, वो यहां पर प्रॉफिट है। ऑल इन ऑल समझने की चीज ये देखिए, अब मैं इसके ग्रीक्स पर गया तो डेल्टा को मैंने देखा भैया कि डेल्टा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हम ऑप्शंस को सेल करके भी एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब वापस आता हूं उस ट्रेडर इन्वेस्टर पे उस पर आता हूं। अब यहां पर बातें और चलती हैं आगे, चलिए देखिए 1 मिनट और, कि एक इन्वेस्टर ट्रेडर जो है ना, वो मार्केट में नॉन डायरेक्शन किसी भी तरीके से प्ले कर सकता है भैया। सीधी सीधी बात है, 100 बातों की एक बात। ऑप्शन बायर बन के भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलर बन के भी कर सकते हो। अब यहां पर कि ऑप्शन बायर बनने के बाद आपके सक्सेस के चांसेस कितने, अपना बड़ा सवाल है। ऑप्शन सेलर बनने के बाद आपके सक्सेस के चांसेस कितने, अपने आप में बड़ा सवाल है। तरीके दोनों हैं, एक ट्रेडर के पास ये दोनों टूल्स हैं, दोनों चीजें हैं। वो मार्केट की कंडीशंस को असेस करे, अपनी कैपिटल को असेस करे, रिस्क रिवॉर्ड को असेस करे, और वो ये देखे कि बायर बन करके वो कुछ प्रॉफिट बना सकता है या ऑप्शंस को सेल करके कुछ प्रॉफिट बना सकता है। वो दोनों सिनेरियोज में अपने प्रॉफिट और लॉसेस को देखे। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्जिन को देखे। ऑप्शन बायर अगर आप बन करके नॉन डायरेक्शनल प्ले करते हो तो आपको 30,000 चाहिए, ऑप्शन सेल करके काम करते हो तो आपको 1.5 लाख रुपया चाहिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज तो यहां पर ये कि ऑप्शन सेलर के लिए, कि ऑप्शन सेलर अगर डेल्टा न्यूट्रल बनाता है या नॉन डायरेक्शनल बनाता है या डेल्टा जीरो बनाता है तो उसको 1.5 लाख रुपया चाहिए। ये एक बड़ा कारण है कि जो रिटेल है वो इतनी जल्दी से ऑप्शन सेलिंग के काम में नहीं आता। पहला तो ये कि कैपिटल शॉर्ट, दूसरा कैपिटल अगर अरेंज कर भी ले मेरा वो भाई तो उसके बाद हिम्मत और शक्ति नहीं, नॉलेज नहीं, स्किल नहीं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये कि 1.5 लाख रुपया लगाने के बाद भी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जो रिस्क है वो रिस्क अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब है दोनों तरफ खुला हुआ रिस्क है। बाजार किसी भी दिशा में नीचे निकला लॉस, ऊपर निकला लॉस। सिर्फ इस छोटे से रीजन में प्रॉफिट। उस मेरे भाई को पता ही नहीं है कि भाई इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर में वो और क्या क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन को हेज कैसे कर सकता है, अपने लॉस को कैसे कंट्रोल कर सकता है। ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक वो मेरा भाई बेचारा पहुंच ही नहीं पाता। वो तो इतने में ही घबरा जाता है, यार 1.5 लाख रुपए लगेगा, 1.5 लाख तो है नहीं। उसके बाद लॉस अनलिमिटेड लगेगा, भाई बहुत डर लगता है, पहले बहुत लॉसेस देकर के आए, वो और लॉसेस नहीं दूंगा। वो इमीडिएटली उसका फर्स्ट इंस्टेंस पे जवाब ये आता है कि ये स्ट्रेटेजी बेकार है, नहीं करनी। पैसे ही नहीं है, पैसे हैं तो इतना लॉस नहीं देना, अनडिफाइंड लॉसेस है। वो ये समझने की कोशिश नहीं करता कि वो इसमें भी 870 चीजें कर सकता है, अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी कम कर सकता है, अपनी पोजीशन को भी हेज कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। वो वहां तक पहुंचता ही नहीं। कोई बात नहीं, चलिए और आगे देखते हैं। यहां तक हम समझ पाए भैया कि हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने एक बाय को उल्टा कर दिया, सेल बना दिया। इसकी फोटो हम देखेंगे कि जिस प्रकार से ये लॉन्ग स्ट्रैडल था उसी तरह से ये बन गया शॉर्ट स्ट्रैडल। वी उल्टा कर दिया, देख रहे हैं।
ये वी ऐसे था, ये वी को ऐसे कर दिया। ये वाले रीजन के मैं इसको स्क्रीन को एक्सपेंड करता हूं, आपको बहुत आनंद आएगा चीज को समझने में। समझिए बात को, और विश्वास है मेरा कि इसको एक बार आज देख लेने के बाद दोबारा आपको ये नॉन डायरेक्शनल पर कोई और चीज देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटे बच्चे को भी समझ आ जाए, मेरी वैसी कोशिश हमेशा रहती है चीजों को समझाने की। ये देखिए लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग को समझिए। लॉन्ग का मतलब है कि आपने ऑप्शन बाय कर ली। स्ट्रैडल इस स्ट्रेटजी का नाम है। ऐसा वीसा होता है, घोड़े की पीठ के ऊपर रखा जाता है स्ट्रैडल, जिसके ऊपर बैठ करके घुड़सवार सवारी करता है। मेरी समझ कहती है स्ट्रैडल, स्ट्रैडल उसी को ही कहते हैं। आइए गूगल करके देख लेते हैं और बात ही खत्म करते हैं कि स्ट्रैडल होता क्या है। STRADDLE, स्ट्रैडल की इमेज को देखेंगे तो स्ट्रैडल से हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रैडल क्या है। और बस देख रहे हैं एक मिनट के लिए स्ट्रैडल क्या मतलब, तो ऑप्शन ऑप्शन हम करते रहते हैं, तो वो ऑप्शन के ही दिखा दिए भाई ने। बट स्ट्रैडल मैं एक मिनट और लगाता हूं तो हम व्हाट इज स्ट्रैडल अब देखते हैं स्ट्रैडल क्या है। दोनों नो ऑप्शंस का काम है, तो वो ज़्यादातर वो चीज़ें ऑप्शंस की उस तरह से उठा करके बता देता है। पर मेरी समझ कहती है चलिए कोई बात नहीं, अगर किसी को जानना हो या किसी को और भी स्ट्रैडल के बारे में पता हो कि स्ट्रैडल क्या होता है, तो आप हमें चैट में या कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पर ऑल इन ऑल मोटा मोटा ये इस प्रकार के जो वी होते हैं इनको स्ट्रैडल कहा जाता है, जो हमने बात की। चलिए आइए देखते हैं स्ट्रैडल। लॉन्ग का मतलब है ऑप्शन को बाय कर दिया, स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी का नाम है। शॉर्ट का मतलब ऑप्शन को सेल कर दिया, स्ट्रैडल मतलब स्ट्रैटेजी का नाम है। अभी तक हमने ये दो चीज़ों पर बात करी। बाय का ये जो छोटा सा रीजन है ये लॉस है, बाकी इतना वोलाटाइल मूव ऊपर नीचे भागा तो प्रॉफिट है। उसका डेफिनेट अपोजिट कि जो इस पर्टिकुलर रीजन, छोटे से रीजन में ऑप्शन बायर का लॉस होता है, ऑप्शन सेलर का उतना ही छोटा सा रीजन प्रॉफिट होता है, उसका दोनों तरफ लॉस होता है। यहां तक भी हम बात समझ पाए। हमने इसके बाद बात करी, हमने स्ट्रैडल को और आगे बढ़ा दिया, हमने उसको स्ट्रेंगल में कन्वर्ट कर दिया। और स्ट्रेंगल में हमने लॉन्ग स्ट्रेंगल कैसे बनाया, हमने ऑप्शन को एट द मनी ना खरीद करके आउट ऑफ द मनी खरीदा। उसी प्रकार शॉर्ट स्ट्रैडल को भी क्या हम आगे शॉर्ट स्ट्रेंगल बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। आइए देखिए कि वो कैसे होता है। आइए इसको कर देंगे, इस पोजीशन को रीसेट। हम आ गए बाजार में, 522 पर बाजार है। अब हम क्या करेंगे, हम आउट ऑफ द मनी को बेच देंगे, 22,600 को बेचेंगे। एक लॉट 150 पॉइंट आउट ऑफ द मनी बेचा और ऊपर 22,400 को बेच देंगे सिंगल लॉट। फोटो देखना चाहेंगे, फोटो कैसी बनती है आइए देखिए। फ्लैट बेड बन गया ऊपर छोटा सा, बाकी कहानी वही। स्ट्रेंगल में हम एट द मनी को खरीदते बेचते हैं। अगर हम बायर हैं तो हम खरीदेंगे, सेलर हैं तो हम एट द मनी को बेचेंगे। स्ट्रैडल में, स्ट्रेंगल में क्या करेंगे, हम आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे दोनों तरफ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना था। ग्रीक्स को साथ में देखेंगे। ग्रीक्स हमने हमेशा कहा है हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से एक ही चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है नॉन डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शन का मतलब है सीधा सीधा कि मैं मार्केट में पार्टिसिपेट तो करना चाहता हूं भैया, पर मैं किसी भी कंडीशन में अपनी पोजीशन को मैं ऊपर या नीचे का बायस नहीं बनाना चाहता। मैं लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करना चाहता। मेरे को सिर्फ जो वो पोजीशन बनानी है भैया, मेरे को पोजीशन ऐसी बनानी है, मेरे को मार्केट न्यूट्रल नॉन डायरेक्शनल बनानी है। मार्केट जहां पर मर्जी चला जाए मुझको प्रॉफिट चाहिए, मेरे से बाय करवा लो, मेरे से सेल करवा लो। अभी तक हमने ये कवर करने की कोशिश की कि नॉन डायरेक्शन है क्या। समझ आया, नहीं आया, अच्छे से आ गया, बहुत बुरे से आ गया, आपको जैसा आया रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट्स में बताइए। आप मुझे फीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा और मैं कंटेंट को और बेहतर करने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है जी। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के साथ छोड़ देता हूं, और वो ये, अभी तक मैंने आपको अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश की कि नॉन डायरेक्शन में हमने क्या करा, हमने स्ट्रैडल को लॉन्ग कर दिया, हमने स्ट्रैडल को शॉर्ट कर दिया, हमने स्ट्रेंगल को लॉन्ग कर दिया और हमने स्ट्रेंगल को शॉर्ट कर दिया। हमने ये चार चीजें करी, कुछ नहीं। वी को वी बनाया, वी उल्टा कर दिया, डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू उल्टा कर दिया, दैट्स इट। अभी तक हमने ये सीखा। अगला सवाल अब मैं आपसे पूछता हूं और मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। अभी तक जो मैंने आपको पोजीशंस बताई है ना, ये दोनों की दोनों पोजीशंस तो मैंने आपको अपनी तरफ से कुछ हेज टाइप बताने की कोशिश की है, पर ये प्रॉपरली हेज्ड नहीं है। हेज्ड नहीं है। समझ रहे हैं बात मेरी कैसे? एक मिनट आप मेरे साथ और लगाइए और आपको आनंद आएगा। रीसेट करते हैं।
और मैं एक ही एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। फर्ज कीजिए कि 22,500 की मैंने कॉल खरीदी, मैं स्ट्रैडल बना रहा हूं, मतलब एड द मनी कॉल को खरीद के दोनों तरफ मैंने एड द मनी कॉल खरीद रहा हूं। ठीक है भैया, आपके सामने आ गया, वी बन गया, ये 30,000 का लॉस आ गया, प्रॉफिट अनडिफाइंड आ गया। अब मैं आप लोगों को एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, अगर आप मुझे उसका जवाब देंगे तो मैं अगले वीडियो में उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर दूंगा, आप नहीं देंगे तो मैं अननेसेसरी आपको जबरदस्ती ज्ञान पिलाने की कोशिश नहीं करूंगा। और वो सवाल ये है कि क्या मैं अपनी इस पर्टिकुलर पोजीशन को कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं अपने इसको और बेहतर हेज बना दूं? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं अपने इस लॉस को और कंट्रोल कर दूं? ये मेरा आपसे सवाल है। अगर आप जवाब देंगे मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा उसी प्रकार। और आइए, अब मैंने ये बाय से सीखा, अब मैं इसको सेल से करता हूं कि मैंने 22,500 सेल कर दिया एक लॉट, और मैंने 22,500 यहां सेल कर देना है, कॉल पुट सेल कर दी मैंने 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 सीधा सीधा, ये देखिए। ठीक है जी, आइए फोटो देखते हैं, वही वी उल्टा हो गया, प्रॉफिट आ गया, लॉस अनडिफाइंड आ गया। अब मेरा फिर वही सेम सवाल, क्या आप ऐसा कुछ चाहेंगे कि ये जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो कंट्रोल हो जाए, आपका मार्जिन कम लग जाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं, इस चीज को सीखना चाहते हैं, तसल्ली से समझना चाहते हैं, और एक्चुअली में प्रो ट्रेडर की तरह से बिहेव करना चाहते हैं, अब ये तो कोई 1.5 लाख रुपए का मार्जिन लगा करके ऐसी एक पोजीशन बनाना और पोजीशन बना करके रात को उसको ऐसे नेकेड पोजीशन को छोड़ देना, आप खुद समझ लीजिए कि रात को आपका क्या हाल होना है। आप उठ उठ करके ना देखेंगे कि भैया यूएस में क्या चल रहा है और सुबह एसजीएक्स क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी पोजीशन दोनों तरफ नेकेड है। यहां पर बाजार किसी भी तरफ अगर गैप अप गैप डाउन खुल गया तो विश्वास जानिए आप बड़े मोटे लॉसेस में आ जाएंगे। सवाल वापस वही, अगर आप यहां तक कंफर्टेबल हैं तो मैं कौन होता हूं आपको आगे कुछ सिखाने वाला। पर हां, सवाल ये कि अगर आप इस गेम को प्रो लेवल पर सीखना चाहते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को आगे प्रो लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन सिर्फ एक होगा कि उस सिचुएशन में आपको, आप जवाब लिखें तो डेफिनेटली मैं इसका एक कंटिन्यूएशन सेकंड पार्ट नॉन डायरेक्शन के ऊपर बना दूंगा। और आप विश्वास जानिए, जो करना कुछ भी नहीं है उसके अंदर, जैसे हमने बाय में हमने एक जो हमारा बाय के अंदर में वी बना है और सेल में ये उल्टा वी बना है, हमें सिर्फ अगले लेवल पर जाकर के अपनी पोजीशंस को बेहतर करना है, हेज करना है। हेज दो चीज, दो हेज से दो बेनिफिट होंगे, मार्जिन जस्टिफाइड हो जाएंगे एंड टॉप रिस्क कंट्रोल्ड हो जाएंगे। ये सवाल मैं आप लोगों में छोड़ता हूं, आप मुझे जैसा जवाब देंगे मैं वैसा वीडियो बना करके प्रेजेंट कर दूंगा। फिलहाल इस पर्टिकुलर कंटेंट में आज मैं आपसे लेता हूं अभी के लिए इजाजत। कुछ और इंफॉर्मेशन मेरे पास काम की होगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, आपको थॉट्स के ऊपर क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी कैसी लगी, क्या जो मैं मैसेज आपको कन्वे करना चाहता था वो मैसेज आप तक पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया, आप ठीक समझें तो प्लीज़ कमेंट्स करें। दूसरा, इन एनी केस अगर आप मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो या चैनल पर इन एनी केस डायरेक्ट लैंड करें तो रिक्वेस्ट करूंगा, सीरीज में पुराने कुछ वीडियोस हैं आप उन्हें देखें। मेरा ऐसा विश्वास है कि वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ठीक समझें और आपको लगे कि मेरे इस कंटेंट से आपकी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कहीं पर कुछ हेल्प की है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। ये वीडियो अगर आपको लगता है कि किसी और मेरे भाई के काम आ सकता है, शेयर कर दीजिए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। इन द मीनवाइल, प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। प्लीज टेक केयर फ्रेंड्स।